पौष मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को साम दशमी के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य पूजा के लिए अहम दिन है। वैसे तो पूरे पौष मास को भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित किया गया है, पर साम दशमी को सूर्य बहुत प्रभावी माने जाते हैं। कहा जाता है कि सूर्य देव अपने भक्त आदित्य रूप में इसी दिन प्रकट होते हैं। इस दिन का महत्व श्री कृष्ण के पुत्र साम के रोग मुक्ति से संबंधित है। मान्यता है कि साम ने सूर्य देव की कृपा से ही आरोग्य प्राप्त किया था, इसीलिए साम दशमी को सूर्य पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। साम दशमी पर सूर्य पूजा की महिमा का वर्णन साम पुराण में भी किया गया है। इसके अनुसार साम श्री कृष्ण की अष्टभार्याओं में से एक ऋक्षराज जामवंत की पुत्री जाम्बवंती के पुत्र थे। अर्धनारीश्वर के सम्मिलित रूप से उत्पन्न होने से उनका नाम सांब रखा गया था। वे अत्यंत रूपवान और पराक्रमी थे। इसी कारण श्री कृष्ण पुत्र सांब दंभी और उद्दंड भी बन गए थे। उनके एक उत्पात के कारण स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया, जिससे वे रोगी बन गए। बाद में सूर्य पूजा के प्रभाव से वे रोग मुक्त बन सके थे। कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद श्री कृष्ण के दर्शन के द्वारका आए। सभी ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु सांब उन पर हंसने लगा। देवर्षि नारद ने उनको सबक सिखाने के लिए भगवान को अपने आगमन की सूचना देने को कहा। उस समय श्री कृष्ण अंतःपुर में थे। सांब अंतःपुर में ही पहुंच गए, जहां एक रानी से उन्होंने दुर्व्यवहार किया। इस पर श्री कृष्ण ने सांब से कहा कि तुमने रूपवान शरीर के दंभ में दुस्साहस किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप देता हूँ। श्री कृष्ण के श्राप के प्रभाव से कुष्ठ रोग से ग्रसित सांब का संपूर्ण शरीर खराब हो गया। कुष्ठ रोग के कारण सांब चलने में भी असमर्थ हो गए थे। जामवंती ने अपने पुत्र की दयनीय दशा देखकर भगवान से इसके निवारण की प्रार्थना की। इस पर श्री कृष्ण ने सूर्य पूजा का उपाय बताया। सांब ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए थे और सांब को रोग मुक्त कर दिया था। जहां सांब ने सूर्य आराधना की थी, वह स्थान उड़ीसा का कोणार्क तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सांब दशमी के दिन परिवार की महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं। स्नान के बाद खिचड़ी, पूरी जैसे व्यंजन तैयार करती है और उन्हें सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्पित करती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, विशेषकर बच्चों के नाम पर इस अनुष्ठान के विशिष्ट पात्रों में से एक सूर्य भगवान को अलग अलग खाद्य पदार्थों की विविधता है। इसके बाद एक कटोरी हल्दी पानी में पान के साथ वृंदावती के समीप ले जाया जाता है। सभी पका हुआ खाना प्लेटों पर परोसा जाता है। परिवार की महिलाएं हल्दी के पानी के कटोरे के माध्यम से ही सूर्य भगवान को देखती हैं और सभी व्यंजन सूर्य भगवान को अर्पित करती हैं। वे सब सांब दशमी व्रत कथा की कथा पढ़ते हैं और परिवार के सभी सदस्यों की भलाई के लिए प्रार्थना करती है। शाम को सांब दशमी अनुष्ठान के एक भाग के रूप में एक और पूजा की जाती है। यह महाकाल पूजा होता है, जिसमें सूर्यदेव के पुत्र यमदेव को एक भोग लगाया जाता है। तो फिर आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा और आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।